नमस्ते। विकलांगता वाले सर्टिफिकेट्स फर्जी तो होते ही हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि सभी फर्जी होते हैं, लेकिन अधिकतर तो फर्जी होते ही हैं। और अब यह भी साफ हो गया है कि EWS और NCL वाले सर्टिफिकेट्स भी फर्जी होते हैं। कितना प्रतिशत? 100 में 80% EWS और NCL के सर्टिफिकेट्स फर्जी होते हैं। 20% ही सही होते हैं। दरअसल EWS और NCL के प्रावधान ही ऐसे हैं कि हर कोई इसकी काट खोज लेता है। NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर और EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के सर्टिफिकेट्स 100 में 80 फर्जी होते हैं। यह कहना किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे का नहीं है। यह कह रहे हैं डॉक्टर विकास दिव्य कृति। डॉक्टर विकास खुद IAS ऑफिसर रहे हैं। उन्होंने नौकरी सिर्फ 1 साल की, उसके बाद इस्तीफा दिया और दिल्ली में दृष्टि नाम से कोचिंग क्लास चलाते हैं, जहां से हर साल अच्छी संख्या में IAS, IPS, IFS, IRS आदि आदि ऑफिसर निकलते ही हैं। डॉक्टर विकास दिव्यकृति ने बताया है कि अगर आपको IAS अधिकारी बनना है तो जनरल वालों को रैंक में 100 से नीचे आना पड़ेगा, यानी उनकी रैंक 100 के नीचे होनी चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर विकास ने EWS सर्टिफिकेट के प्रावधान और उसकी काट कैसे की जाती है यह भी बताया है। अनुभवी प्राध्यापक है, इनकी बात पर शक करने का कोई मतलब ही नहीं है। डॉक्टर विकास के अनुसार EWS सर्टिफिकेट के लिए 5 एकड़ से कम जमीन होना चाहिए। अब इसकी काट क्या है? काट यह है कि अगर अभ्यर्थी के माता पिता के पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो वे 4.9 रख लेते हैं और उसके ऊपर बेच देते हैं या किसी संबंधी के नाम पर ट्रांसफर कर देते हैं। तो प्रावधान में आ गए, 5 एकड़ से कम जमीन हो गई। 1000 फीट से कम का मकान, शहरों में 1000 फीट से कम का मकान। अब अगर मकान 1100 या 1200 फीट का भी है तो सर्टिफिकेट बन जाता है। कोई नापने नहीं आता है अधिकारी। इस सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत नहीं होता। 8 लाख से कम इनकम होना चाहिए। परिवार की कुल आमदनी सालाना 8 लाख से कम। इसमें अभ्यर्थी का इनकम भी जुड़ेगा, यानी अगर कोई अभ्यर्थी जो UPSC का एग्जाम दे रहा है, अगर वह कुछ कमाता है तो वह भी जुड़ेगा। इसकी काट यह है कि अगर इनकम ज्यादा है तो अवकाश ले लो। ऐसे मानिए कि पिताजी नौकरी करते हैं और A क्लास की नौकरी करते हैं, तनख्वाह ज्यादा है, और अगर 1 साल की तनख्वाह जोड़ेंगे तो 8 लाख से ज्यादा है, तो वे क्या करते हैं कि कुछ महीने की छुट्टी ले लेते हैं, लीव विदाउट पे, बीमार हो जाते हैं, और इस तरह साल भर की आमदनी, सालाना आमदनी कम हो जाती है। समझ में आया आपको? अगर 12 महीने की नौकरी में 8 लाख से ज्यादा सैलरी है तो 4 महीने की छुट्टी ले लो, 5 महीने की छुट्टी ले लो और सालाना आमदनी कम हो जाएगी, क्योंकि ITR 1 साल का ही लगता है, इनकम टैक्स रिटर्न 1 साल का ही लगता है। तो इसकी काट हो गई। इस तरह EWS सर्टिफिकेट बनाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। अगर अभ्यर्थी खुद IPS है तो वह भी यही करता है,
5 महीने या 6 महीने की छुट्टी लेगा, 6 महीने का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करेगा, तो 8 लाख से नीचे आ जाएगा। तो ये हुआ तरीका। अब आपको बताते हैं कि एनसीएल सर्टिफिकेट के जो प्रावधान है उसकी काट कैसे निकालते हैं। और इसी कारण डॉक्टर विकास दिव्यकृति ने कहा कि 80% ईडब्ल्यूएस और एनसीएल सर्टिफिकेट फर्जी होते हैं। डॉक्टर विकास दिव्यकृति के अनुसार अगर आईएएस अधिकारी बनना है और एनसीएल कोटे से आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर कोटे से, तब भी रैंक 400 के नीचे ही होना चाहिए। और इनकम का प्रावधान वही है, 8 लाख से कम। एनसीएल में भी कृषि से आय नहीं जुड़ती है और ईडब्ल्यूएस में भी कृषि से होने वाली आय नहीं जुड़ती है। अब है ईडब्ल्यूएस में अगर अभ्यर्थी कुछ अर्जित करता है तो वह इनकम में जुटता है, लेकिन एनसीएल में अगर अभ्यर्थी कुछ काम कर रहा है, कमा रहा है, तो वह इनकम में नहीं जुड़ता है। माता पिता के पास अगर ज्यादा प्रॉपर्टी है तो एनसीएल में आना कठिन होगा। तब इसकी काट क्या है? अगर बेटे को आईएएस बनना है, बेटा पढ़ने में ठीक है, तो माता पिता अपनी संपत्ति बेटे के नाम ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि बेटे की संपत्ति या बेटे का इनकम नहीं जुड़ता है। निकल गया काट। जब बेटा आईपीएस बन जाएगा, आईएएस बन जाएगा, तो फिर संपत्ति माता पिता को ट्रांसफर कर देता है। ऐसे केसेस हैं। अब है कि क्लास 1 ऑफिसर अगर माता पिता हैं तो बेटा एनसीएल में नहीं आएगा। अब इसकी काट कैसे निकाली जाती है? पिताजी की सर्विस 1 साल बची है या 2 साल बची है, क्लास 1 ऑफिसर हैं, पैसा तो ठीक ठाक कमा ही लिया है, पैसे की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, जितना पैसा है उतने में जीवन आराम से कट जाएगा, तो वे नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं। हो गया ना इनकम कम। अब एनसीएल का सर्टिफिकेट बन जाएगा क्योंकि पिताजी सर्विस में नहीं है। तो यह काट है। लेकिन अगर दोनों क्लास 1 दोनों माता और पिता दोनों क्लास बी ऑफिसर हैं, तब दिक्कत है। तब अभ्यर्थी के माता या पिता में से एक इस्तीफा दे देता है और बेटा एनसीएल में आ जाता है। सी और डी क्लास की नौकरी में कोई दिक्कत नहीं है। सी और डी क्लास के नौकरी करते हैं माता या पिता या दोनों, तो एनसीएल सर्टिफिकेट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप बन जाता है। कृषि की आय नहीं जुटती है। अभ्यर्थी की आय भी एनसीएल में कोई दिक्कत पैदा नहीं करता है। इस तरह एनसीएल का सर्टिफिकेट बन जाता है। और इन्हीं कारणों से डॉक्टर विकास दिव्यकृति दृष्टि कोचिंग के संचालक का दावा है कि 100 में 80 ईडब्ल्यूएस या एनसीएल सर्टिफिकेट फर्जी होते हैं। और भी कुछ बातें हैं, बताता हूं। तो यह है ईडब्ल्यूएस और एनसीएल की हकीकत। यानी जो भी आईएएस अधिकारी बने हैं उसमें 100 में 80 इसी फर्जीवाड़ा से आए हैं, जिन्हें हम नियम कायदों के तहत नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि यह कोई मौद्रिक भ्रष्टाचार नहीं है। यह एक तरह का नैतिक भ्रष्टाचार है जिसके लिए कोई सजा आईपीसी सीआरपीसी में नहीं है। नैतिक भ्रष्टाचार के लिए कोई सजा नहीं है। इसलिए फर्जी ईडब्ल्यूएस और एनसीएल सर्टिफिकेट बनाने वाले आजाद हैं। उन पर हम उंगली उठा सकते हैं, लेकिन हम उनको जेल नहीं भेज सकते हैं। आपको यह भी बता दूं कि एससी और एसटी में इनकम की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वहां क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं रखा गया है। आज इतना ही। आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन कीजिए, हमारी ताकत बढ़ाइए। लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।